बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुधरै सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बिनु सत्संग विवेकन होई, बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और सत्संग बिना भगवान की कृपा के मिलता नहीं। सत्संगति को पाकर के मूर्ख भी सुधर जाते हैं। किस तरह से? जैसे पारस पत्थर को छूने से लोहा सोना बन जाता है। राजन उत्तानपाद महाराज के जब संतान पैदा नहीं हुई थी, बड़ी रानी का नाम था सुनीति, और जब दूसरी रानी विवाह करके लाए थे उसका नाम था सुरुचि। ध्यान रखना, देवर्षि नारद की कृपा से दोनों रानियों के गर्भ रहा था। एक रानी बड़ी कारावास में वास करती थी और छोटी रानी राजभवन में वास करती थी। तो जिस समय बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ है, ध्यान रखना, पुत्र पर जो चमक आती है वो महतारी के कर्म से आती है, मां के कर्म से आती है। और परीक्षित महाराज जी, अगर बच्चा मां के उदर में होए और महतारी पोता मट्टी भक रही होए तो अब चमक कहां आएगी? पी लिया तो वह वही बन गया। लेकिन आज महतारी जौ की रोटी खाती थी, भगवान की भक्ति करती थी, इसलिए आज सुनीति के जब बेटा जन्मा तो जन्मा कैसा है? लला में रोए सी घरनों में जायो, लला में रोए सी घरनों में, ए लला में रोए सी घरनों में जायो, लला में रोए सी घरनों में जायो, लला में रोए सी घरिया में जायो, लला में रोए सी घरिया में, ए सी घरनों में बेटा मेरो कैसी घर में जायो। तो वो भगवान जानता था कि जब महतारी के पास कोई है ही नहीं तो नार काटेगा कौन, तो बच्चे के नार आया ही नहीं। वरुण देवता धरे साथिया, अरे धर्म साथिया, इंद्र नाचे आयो, लला में रोए और इंद्र नाच रे आयो, लला मेरो कैसी हरी में आयो। तो राजभवन पे तो बाजे बज रहे थे, बाजे, और कारावास में अरे कोई बजाई न होए थाली गुरुदेव, अरे थाली तू काउन बेला बजायो, लला मेरो ऐसी हरिन में आयो, लला मेरो कोई बजाई लो थाली तू, ये थाली को
खुशी हुई है। उत्तानपाद महाराज को भी पता चल गया था कि मेरी बड़ी रानी के बेटा पैदा हुआ है। हिम्मत तो खूब करी देखवे की, पर छोटी रानी के भय से नहीं जा पाए। धीरे धीरे वो राजकुमार 5 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का। एक दिन महाराज उत्तानपाद छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे और ध्रुव अपनी मां के पास से निकल के धीरे 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 सामने जाकर के खड़ा हो गया। जिस समय सभा में खड़ा हुआ है, कोई वस्त्र नहीं था, कोई आभूषण नहीं था, लेकिन फिर भी चेहरा सूर्य की तरह से चमक रहा था। श्रोता बंधु, हिम्मत तो खूब करी राजा ने, पर भय तो दूसरी तरफ का लगा हुआ था। लेकिन जब खून का खिंचाव होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब महाराज उत्तानपाद ने बेटा पर नजर डाली है, देखो राजकुमार, अरे कहर से अपार करो नहीं लालो, और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। और सबके मुंह से आवाज आई है, धन्य महाराज जाई तो हम चाह रहे हैं। और सोची का अरे एक दिन आया 100 राजा में, और एक गुण जन्म हो राजकुमार, और आज को तो भरी गई बेटन की तैयारी से होवे करता। महाराज तुमने छुट्टी दे दो तो मैं भोजन कर आऊं, चले जाओ जल्दी आइयो। तो जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, घरवाई गिला रोटी रखला, पानी तो दे गई, रोटी पस रही। सो बोली कि वो तुम एक दिन जी बता रहे कचहरी में थी आयो, हाँ, कि वो छोटी भाई रानी और बड़ी भाई रानी के बीच में कोई बात तो ना पैदा वही कि देखो और बात है कि तुम वो मालूम ना है, पर तू जी कहती कि बड़ी भाई रानी को लड़का तो कचहरी में जाऊ ना सकत हो, पर आज देख क्या है बड़ी बारी कोई बैठो सूदे लंगोद में। मेरी किस्म कि तुम्हारी किस्म सही बता रहे हैं, बड़ी भाई कोई बैठो है गोद में आज तो कि तो तुमने कुल्ला करियो, मैं व्याला आ रही हूँ। अरे कहूँ मन जाए आगे देवे नहीं रहे, पर नहीं मानी, नहीं मानी। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, नारी के पेट में बात नहीं रुकती है, और ये इनका दोष नहीं है, ये धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है नारी जाति को।
और श्राप कब दिया था कि जिस समय महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई थी तो पांडव अपने पक्ष के वीरों को जलांजलि दे रहे थे, गंगा जल डाल रहे थे। तब कुंती ने कही, बेटा युधिष्ठिर, नेक थोड़ा गंगाजल या कर्ण पे और डाल दिए, कर्ण पे। भैया क्यों? ये तो हमारा दुश्मन था। तब कुंती ने कही, ये हमारा दुश्मन नहीं था, सबसे पहले मेरी कोख से इसी ने जन्म लिया था, ये तुम्हारा बड़ा भाई था। युधिष्ठिर बोले, मैया इतनी बड़ी बात और इतने दिन तक छिपाए रही तू, और तेने मेरे बड़े भाई को अर्जुन के हाथों से मरवा दिया, भाई को भाई के हाथ से मरवा दिया। और जब बात है तू पहले बता देती कि कर्ण हमारा भाई है तो हाथ जोते चाहे पांच छुते अपने भैया हम अपनी तरफ मिला लेते हैं। पर तेने मैया बहुत करो करो, जो इतनी बड़ी बात को, इतना बड़ा रहस्य तू पेट में छिपाए रही। आज मैं सत्युग से लेकर के कलयुग तक चारों युगों में नारी जाति को श्राप लगा रहा हूं कि स्त्री के पेट में कभी बात नहीं रुकेगी। और देख लो परीक्षित, अगर तुमने ने बलु देख कही दी कि क्या बात है, कहूं कहिए मत, सबर और दिन चौका वासन करो तो जरूर, पर पेट में दाएं चलते रही। और भाज की गई और पड़ोस में जाके कि चाची मैंने तुम्हें बता दी पर तुम कहते हैं, और कही तो तुम नहीं दी तो चाची कम मान जाई। सवेरे तो सांझ ना हो भाई, कितना भी गूढ़ रहस्य क्यों न हो, नगर में है कि पाल लेकर जावे। सोता बंधो